हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। अभी तक मैंने 45 प्लस 46 प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, वहां पे सभी सेट्स अरेंज किए गए सेट 1 से। तो चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज हम नया सेट करने वाले 5 क्वेश्चन करने वाले जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एसबीआई क्लर्क के लिए। Try not to become a man of successful, but rather become a man of value। अल्बर्ट आइंस्टाइन का काफी अच्छा कोट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। डायरेक्शन में क्या है बोला है, द ग्राफ शोज द डाटा ऑफ ब्रेड इन पैकेट्स, बटर इन पैकेट्स एंड एग इन पीसेस सोल्ड बाय 4 शॉप। शॉप्स कितने, 4 शॉप्स है। एंड क्या क्या डाटा दिया है, ब्रेड, बटर एंड एग्स का डाटा दिया गया है। ठीक है, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो डाटा सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। कितने शॉप्स दिख रहे हैं आपको, MONQ, MON एंड क्यू, 4 शॉप्स दिख रहे हैं। 4 शॉप्स का डाटा दिया गया है। एंड आगे क्या डाटा दिया है, डाटा में इस यहाँ पे रडार बार ग्राफ में क्या बोला है, रडार बार ग्राफ में बोला है एवरेज नंबर ऑफ ब्रेड एंड एग सोल्ड। ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ ब्रेड एंड एग सोल्ड हो जाएगा। अगर ये एवरेज है ब्रेड एंड एग सोल्ड का, तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सब मिल जाएगी। क्योंकि एवरेज मतलब क्या होता है गाइज, एवरेज मतलब क्या होता है, ब्रेड हो जाएगा एंड एग हो जाएगा। इन दोनों को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों के सम को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। अगर इन दोनों के सम को मैंने 2 से डिवाइड किया तब मुझे एवरेज मिला, तो एवरेज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू 2 मिल जाएगा। एवरेज इंटू क्या मिल जाएगा, एवरेज इंटू 2 मिल जाएगा। एंड सम मतलब क्या, एक प्लस ब्रेड की सम। ठीक है, सम मतलब क्या, एक प्लस ब्रेड की सम। तो एवरेज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक प्लस ब्रेड की सम मिल जाएगी, ब्रेड प्लस एक की सम मिल जाएगी। ठीक है, तो ब्रेड के लिए बी आर कंसिडर करते हैं एंड एक के लिए ई कंसिडर करते थे। इसकी सम क्या मिल जाएगी मुझे, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई। ब्लू लाइन में आपको कहां पे दिख रहा है नंबर, अब ये रडार बार ग्राफ आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। अब रडार बार ग्राफ में देखो गाइस, ये जो सबसे लास्ट वाला जो आपको पेंटागन दिख रहा है, सॉरी पेंटागन नहीं, ये जो सबसे लास्ट वाला स्क्वायर दिख रहा है, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर कौन सा है, ये स्क्वायर 60 का है। ये स्क्वायर कौन सा है, 60 का है। मतलब इस लाइन पे जो भी अगर पॉइंट होगा वो पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। उसके नीचे वाला ये डार्क लाइन में जो स्क्वायर दिख रहा है, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन की वैल्यू 55 हो जाएगी। उसके नीचे वाला जो स्क्वायर दिख रहा है उसकी वैल्यू 50 है, उसके नीचे वाला स्क्वायर है उसकी वैल्यू 45 है, फिर इसकी वैल्यू 40 है, फिर इस स्क्वायर की वैल्यू 35 है। एंड ये जो 30 वैल्यू दिख रही है, ये जो सबसे सेंटर में जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 30 मिल जाएगी। 0 नहीं 30 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन क्या है कि वैल्यू क्या है, 30 है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखो गाइज, अब ये जो लाइन है ये एम की लाइन है, ये जो लाइन है ये ओ की लाइन है, ये जो लाइन है ये एन की लाइन है, ये जो लाइन है ये क्यू की लाइन है। अब ये चारों लाइन पे 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो ब्लू डॉट में आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। अब ये जो ब्लू लाइन में आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पर, अब ये डॉट कौन से दो लाइन के बीच में दिख रहा है, एक 50 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है ये डॉट, एंड ये जो 45 का स्क्वायर है इसके बीच में लाई करते हुए दिख रहा है। ठीक है, 50 के स्क्वायर के बीच में एंड 45 के स्क्वायर के बीच में। तो इन दोनों स्क्वायर के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे फेंट लाइन दिख रहे होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 फेंट लाइन दिख रहे होगी। तो ईच फेंट लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन कौन सी है, 55, 55 के बाद 56, 57, 58, 59 एंड 60। इसका मतलब एक लाइन की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। एक लाइन की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है तो ये जो ब्लू डॉट आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये जो 50 है, 50 से 1 लाइन कम 2 लाइन कम, इसका मतलब 48 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। एंड 48 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। तो ब्रेड एंड एक की सम क्या मिल जाएगी मुझे, 96 मिल जाएगी एम शॉप के लिए, एम शॉप के लिए। ठीक है, अब गाइज ओ शॉप के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो ओ शॉप दिख रहा है, ओ शॉप में ब्लू लाइन कहां पे टच हो रही है, ब्लू लाइन आपको टच होते हुए दिख रही है। ये जो डॉट दिख रहा है, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये 35 का स्क्वायर है। 35 के एग्जैक्ट एक लाइन बाद दिख रहा है, 35 के एग्जैक्ट एक लाइन बाद दिख रहा है, ये जो ब्लू डॉट टच करते हुए 35 के एग्जैक्ट एक लाइन बाद टच हो रहा है, तो 36 मिल जाएगा। एंड 36 इंटू 2, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सम मिल जाएगी। 36 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। ठीक है, अब यही गाइस, यही जो ब्लू लाइन है
ये एन शॉप में कहाँ पे टच होती हुई दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन है एन शॉप में यहाँ पर टच होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब ये जो पेंटागन है ये कौन सा पेंटागन है, ये पेंटागन आपको दिख रहा है 45 का। अगर ये पेंटागन 45 का है, अगर ये पेंटागन 45 का है, तो इस पेंटागन से ये जो पेंटागन दिख रहा है, एक सेकंड, ये जो पेंटागन दिख रहा है 45 का, तो इस पेंटागन से कितना कम है, 44, 43। 43 का डबल क्या आता है, 43 का डबल 86 आता है, तो 43 के डबल में 86 बना लेते हैं। तो ओ एन लाइन के लिए भी सक्सेसफुली मैंने फाइंड आउट कर लिया डाटा। अब पी लाइन, सॉरी क्यू लाइन के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो क्यू लाइन दिख रही है, अब ये जो क्यू लाइन दिख रही है, क्यू लाइन में ब्लू लाइन कहाँ पे दिख रही है, ब्लू लाइन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ब्लू लाइन यहाँ पर दिख रही है। अगर गाइस ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है, अगर ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है, तो ये पेंटागन आपको कौन सा दिख रहा है, ये पेंटागन तो 50 का दिख रहा है। अगर ये पेंटागन 50 का दिख रहा है एंड 50 से ये लाइन कितनी कम है, 50 से ये लाइन 2 कम दिख रही है, मतलब 48। 48 का डबल क्या आता है, 48 का डबल 96 आता है। तो क्या मिल जाएगा, सम क्या मिल जाएगी, ब्रेड एंड एग की 96 मिल जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस सेकंड लाइन चेक कर लेते हैं, रेड लाइन किसके लिए है। अभी जो रेड लाइन दिख रही है एवरेज नंबर ऑफ एग्स एंड बटर के लिए, एग एंड बटर के लिए, तो यहाँ पर बना लेते हैं, एग के लिए ई बना लेते हैं एंड बटर के लिए बी यू बना लेते हैं, ठीक है। बटर के लिए बी यू बना लेते हैं। तो गाइस एग एंड बटर की सम किसके लिए मिल जाएगी, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रेड लाइन कहाँ पे दिख रही है, एम के लाइन में, एम के लाइन में रेड लाइन दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। एंड ये पेंटागन कौन सा दिख रहा है, ये पेंटागन 50 का पेंटागन दिख रहा है। तो 50 से आपको 50 से एक लाइन ज्यादा दिख रहा है, 50 से एक लाइन ज्यादा मतलब 56, 57, 58, 59, 60, तो एक ही लाइन ज्यादा दिख रहा है। 50 से एक लाइन ज्यादा मतलब 56, 56 का डबल क्या आता है, 112 आता है। 56 का डबल मुझे क्या मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं आगे क्या दिया है। अब क्यू पे ये लाइन 40 के पेंटागन पे दिख रहा है। अब ये जो क्यू पे ये लाइन है 40 के पेंटागन पे दिख रहा है रेड लाइन, इसका मतलब 40 का डबल क्या मिल जाएगा, 40 का डबल 80 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेड लाइन है ये एन पे, ये जो एन लाइन दिख रही है एन पे कहाँ पे दिख रहा है, इस पेंटागन से एक लाइन ज्यादा दिख रहा है, इस पेंटागन से एक लाइन ज्यादा, 2 3 4 5, ठीक है, एक ही लाइन ज्यादा दिख रहा है, एक ही लाइन ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये पेंटागन कौन सा हो जाएगा, ये पेंटागन हो जाएगा 50 का। ये कौन सा पेंटागन है, ये पेंटागन है 50 का। अगर ये पेंटागन 50 का है तो 50 से एक लाइन ज्यादा मतलब 52, एंड 52 का डबल क्या मिलता है मुझे, 102 मिलता है। 52 का डबल क्या मिलता है, 52 का डबल 102 मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया, अब आगे, अब ये रेड लाइन है ये 40 के पेंटागन पे दिख रहा है, 40 के पेंटागन पे दिख रहा है। ये जो क्यू लाइन पे ये जो पॉइंट कहाँ पे टच हो रहा है, पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, मतलब 40 के पेंटागन पे टच हो रहा है, 40 के पेंटागन पे टच हो रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 40 का डबल, 40 का डबल मतलब 80 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 40 का डबल क्या आंसर मिल जाएगा, 40 का डबल 80 आंसर मिल जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया, किसको कोई डाउट है। अब आगे चेक कर लेते गाइस, आगे क्या दिया है। अब आगे जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये एवरेज नंबर ऑफ ब्रेड एंड बटर के लिए, ब्रेड के लिए एंड बटर के लिए, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर के लिए बी आर प्लस बी यू बना लेता हूं, ठीक है। तो एम लाइन पे ये जो एम लाइन दिख रहा है वहां पर ग्रीन लाइन कहां पे दिख रही है, 50 पे ग्रीन लाइन दिख रही है, 50 के पेंटागन पे, सॉरी 50 के स्क्वायर पे ग्रीन लाइन दिख रही है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, इसका मतलब क्या मिल जाएगा मुझे, 50 का डबल क्या मिलता है, 100 मिलता है। अब गाइस ये जो ओ लाइन है, ओ लाइन पे ये जो ग्रीन डॉट कहां पे टच होते हुए दिख रहा है, ये डॉट 45 के स्क्वायर पे टच होते हुए दिख रहा है, तो इस डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45, 45 का डबल क्या मिलता है मुझे, 90 मिलता है गाइस, ठीक है। अब गाइस ये जो पेंटागन दिख रहा है आपको, ये जो पेंटागन दिख रहा है ये पेंटागन किसका है, 45 का है। अगर ये पेंटागन 45 का है तो 45 से एक लाइन ज्यादा दिख रहा है, 45 से क्या दिख रहा है, एक लाइन ज्यादा, 45 से एक लाइन ज्यादा है तो 46, 46 का डबल क्या मिलता है मुझे, 46 का डबल मिलना चाहिए मुझे 92, तो क्या मिल जाएगा गाइस मुझे 92 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये क्यू पॉइंट के लिए कहां पे टच हो रही है, क्यू लाइन पे कहां पे टच हो रही है, ये जो क्यू लाइन है ये क्यू लाइन को, ये जो 45 का पेंटागन है उससे एक लाइन कम है, 45 का जो स्क्वायर है उससे एक लाइन कम है, तो 44 मिल जाएगा। 44 तो मिल ही जाएगा, 44 अगर मिल जाएगा तो 44 का डबल क्या मिलता है, 88 मिलता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखो हमारे पास इतना डाटा तो मिल गया है, हमारे पास ब्रेड प्लस एग प्लस बटर एंड ब्रेड प्लस बटर, इतना डाटा तो हमारे पास गिवन है। अगर गाइस इतना डाटा हमारे पास गिवन है तो क्या मैं इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ब्रेड के लिए बी आर, एग के लिए ई एंड बटर के लिए बी यू, क्या मैं इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, चेक कर लेते हैं। देखो अब गाइस आपको पता है
अब गाइस आपको पता है कि ये टू वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू 112 है। तो एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है? एक प्लस बटर है, एक प्लस बटर है, एंड क्या मिल जाएगा मुझे? ये क्या है? ये एक प्लस ब्रेड है। तो एक प्लस ब्रेड, एक प्लस क्या मिल जाएगा? एक प्लस ब्रेड मिल जाएगा। एक प्लस बटर एंड एक प्लस ब्रेड है। तो एक प्लस बटर कितने? एक प्लस बटर है 112, 112 एंड 96 क्या मिल जाएगा? 112 एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? 96। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो एक में से एक चले जाएगी, एक में से एक चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे एक कॉमन है। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन क्यों सबट्रैक्ट कर रहा हूं? क्योंकि ये इक्वेशन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, मतलब इसमें एक एंड बटर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक एंड बटर अगर बड़े हैं तो अगर इसमें से ये सम अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ब्रेड माइनस बटर मिल जाएगा, बटर माइनस ब्रेड मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या मिल जाएगी मुझे? बटर माइनस ब्रेड मिल जाएगी। तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से एक कैंसिल आउट, माइनस का साइन लगा दिया, मतलब यहाँ पे भी माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस। मुझे क्या मिल जाएगा? बटर माइनस ब्रेड, बटर माइनस ब्रेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 96 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो बटर माइनस ब्रेड इज इक्वल टू 16 है। एंड बटर प्लस ब्रेड, इन दोनों की एडिशन क्या है? इन दोनों की एडिशन 100 है। बटर प्लस ब्रेड एम के लिए बटर प्लस ब्रेड, इनकी एडिशन क्या मिल जाएगी मुझे? इनकी एडिशन 100 मिल जाएगी। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का डाटा दिया है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का कभी भी डाटा दिया गया होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का डाटा कभी भी दिया गया होगा, तो उन दोनों को ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बड़े नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, एंड सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे छोटे नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐड करके इन दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 116, 116 का आधा क्या आता है? 58 आता है। 116 का आधा 58 आता है, 116 का आधा 58 आता है। तो ये जो 58 है ये ऐड करके मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ऐड करके दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि करके देख लीजिए, दोनों को ऐड करूंगा मैं तो कैंसल आउट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, ब्रेड से ब्रेड कैंसल आउट हो जाएगा। टू बटर टू बटर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 116। तो बटर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बटर इज इक्वल टू 116 का आधा क्या मिलता है? 58 मिलता है। 116 का आधा अगर 58 मिलता है तो बटर की वैल्यू 58। बट ये जो वैल्यू मिली थी मुझे, मैंने क्या बोला था? ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ग्रेटर नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, ग्रेटर नंबर की वैल्यू मिलेगी। बट ग्रेटर तो यहाँ पे बटर ही क्यों होगा ग्रेटर? बटर इसीलिए ग्रेटर है क्योंकि बटर माइनस ब्रेड किया था मैंने, तब 16 मिला था। बड़े नंबर में से छोटा नंबर चला जाएगा तभी तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव 16। अगर इस डायरेक्शन में मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो 101% बटर में से ब्रेड चला जाएगा तो 16 रिमेनिंग बचेगा। बटर में से ब्रेड चला जाएगा तो 16 रिमेनिंग बचेगा। मेरे पास 100 रुपए है एंड 100 रुपीज में से 10 रुपीज डेयरी मिल्क के चले जाएंगे तो मेरे पास 19 रुपीज रिमेनिंग बचेंगे। वैसे ही बटर में से ब्रेड चला जाएगा तभी तो मेरे पास कोई ना कोई चीज रिमेनिंग बच रही है, इसका मतलब बटर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर गाइस ये मैंने ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया तो मुझे क्या मिल गया? 52 58 मिल गया, जो कि वैल्यू किसकी है? बटर की वैल्यू है। तो बटर की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? एम के लिए 58 मिल जाएगी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर लो, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर लो, मुझे क्या मिल जाएगा? 84 का आधा क्या आता है? 42 आता है। तो ये वैल्यू मुझे किसकी मिल जाएगी? छोटे नंबर की, एंड छोटा नंबर क्या था? ब्रेड था। तो 42 वैल्यू मुझे किसकी मिल जाएगी? 42 वैल्यू मुझे मिल जाएगी ब्रेड की। अब ब्रेड प्लस बटर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 42 प्लस 58 क्या मिलता है? 100 मिलता है। तो 100 वैल्यू ब्रेड प्लस बटर की मिल जाएगी। एक्चुअली एवरी वैल्यू यहाँ पर क्या है? एवरी वैल्यू, ईच एंड एवरी वैल्यू यहाँ पर क्या है? सेम है। ईच एंड एवरी वैल्यू अगर यहाँ पर सेम है, ठीक है, ईच एंड एवरी वैल्यू अगर यहाँ पे सेम है तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। अब गाइस देखो, अब आपको लग रहा होगा कि एक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? तो ब्रेड प्लस बटर की वैल्यू, ब्रेड प्लस बटर की भी वैल्यू है आपके पास, ब्रेड प्लस बटर की भी, एंड ब्रेड प्लस एक की भी वैल्यू है एंड एक प्लस बटर की भी वैल्यू है। तो कोई भी वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए। अगर मैं ब्रेड एंड एक की वैल्यू कंसीडर करूंगा तो गाइस ब्रेड प्लस एक क्या है? 96 है, एंड ओनली ब्रेड कितने? 42 है। तो 96 में ओनली ब्रेड कितने? 42 है। 42 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 42 चले जाएंगे तो 54 रिमेनिंग बचेगा। क्या रिमेनिंग बचेगा गाइस? 54 रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो 54 मिल जाएगा मुझे। आंसर क्या मिल जाएगा? 54 आंसर मिल जाएगा। तो 5
एंड 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस आगे सॉरी सॉरी यहाँ पर नहीं आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी एग में, 54 आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको इन तीनों का डाटा फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन तीनों का डाटा मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू चेंज है, ये वैल्यू चेंज है एंड ये वैल्यू चेंज है। ठीक है, बाकी के सभी वैल्यूज क्या मिल जाएगी मुझे, इक्वल मिल जाएंगे। अब ओ के लिए मैं कंसिडर करूंगा, तो ओ के लिए आपको ब्रेड प्लस सॉरी एक प्लस ब्रेड क्या दिख रहा है, एक प्लस बटर क्या दिख रहा है, ओ की वैल्यू के लिए 80 दिख रहा है, तो एक प्लस बटर क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। फिर क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 72 दिख रहा है। ठीक है, 72 मिल जाएगा। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक से एक कैंसिल, बटर माइनस ब्रेड क्या मिल जाएगा, बटर माइनस ब्रेड ही क्यों आएगा, क्योंकि ये नंबर क्या था, बड़ा था, तो बटर माइनस क्या मिल जाएगा, ब्रेड मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई गई होगी। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या दिया है। अब गाइस दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब गाइस दोनों को बटर माइनस ब्रेड की वैल्यू 8 है एंड बटर प्लस ब्रेड की वैल्यू क्या है, बटर प्लस ब्रेड की वैल्यू 90 है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो 98 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। 49 ये वैल्यू किसकी मिल जाएगी, बड़े नंबर की, एंड बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, ओ के लिए भी बड़ा नंबर बटर है, तो बटर की वैल्यू 49, बटर की वैल्यू 49 है, तो बटर के लिए 49 बना लेते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो 82, 82 का आधा क्या आता है, 41 आता है, 82 का आधा 41। अगर आपको ये वैल्यू गलत भी लग रहे होगे तो 41 प्लस 49 करूंगा, 41 प्लस 49 करूंगा मतलब ब्रेड प्लस बटर करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही गाइस, अब गाइस यहाँ पर मैंने एक एंड बटर का कंपैरिजन करूंगा, तो एक प्लस बटर क्या है, एक प्लस बटर 80 है, एक प्लस बटर 80 है, उसमें से 49 ही बटर है, 49 ही बटर इसका है, मतलब 31 क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, 31 क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि एक प्लस मैंने बटर किया। अब गाइस ये ब्रेड प्लस बटर, एक ब्रेड प्लस एक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब गाइस ब्रेड प्लस एक करके देख लेते हैं, तो ब्रेड प्लस एक करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 41 प्लस 31 क्या मिलता है, 72 मिलता है, एंड यहाँ पे भी ब्रेड प्लस एक क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस चेक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो एक सेकंड गाइस, और यहाँ पे थोड़ा साइड में बना लेते हैं ताकि आपके लिए जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो वैल्यूज थे वो वैल्यूज सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये जो वैल्यूज थे ये वैल्यूज कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब ओ के लिए अगर मैं चेक करूंगा, एन के लिए चेक करूंगा, तो एन के लिए फिर से 102 वैल्यू क्या है, बड़ी है, मतलब इसमें से ये मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे एक से एक कैंसिल होने के बाद बटर माइनस ब्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो 102 माइनस 86 क्या मिल जाएगा, 14 और 2 16 मिलता है। ठीक है, 14 और 2 क्या मिलता है, 16 मिलता है, तो 16 एंड ब्रेड प्लस बटर क्या है, 92 है, क्या है, ब्रेड प्लस बटर 92 है, तो 16 प्लस 92 क्या मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा। 108 का आधा क्या मिलता है, 108 का आधा 54 मिलता है, एंड ये जो 54 वैल्यू है ये बटर के लिए मिल जाएगी। ये जो 54 वैल्यू है ये वैल्यू मेरे लिए 54 के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू 54 के लिए एंड इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 92, 92 में से 92 एंड ये जो 64 है, एक सेकंड इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंस अगर 14 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 86 76 मिल जाएगा। ठीक है, 76 मिल जाएगा, 76 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलता है, 38 मिलता है, क्या मिलता है, 38 मिलता है। तो ये जो 38 वैल्यू है ये ब्रेड के लिए मिल जाएगी, तो 38 प्लस 54 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 92 मिल जाएगा। ठीक है, एंड 92 तो मिल गया। अब ये 54 है, 54 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक प्लस बटर एंड ये बटर की वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक प्लस बटर में से 54 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 46 प्लस 2 क्या मिलता है, 48 मिलता है। क्या मिलता है गैस, 48 मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको क्वालिटी की लर्निंग मिल रही होगी। ठीक है, तो ऐसे पजल ये जो दिया है गाइस, ये जो दिया है ये आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बराबर है। ठीक है, ये हाई लेवल की दिया है, ये क्लरिकल मेंस लेवल के दिया है। ठीक है, तो ऐसे दिया करोगे तो एग्जाम की दिया एकदम इजी लेवल के लगेंगे, इसकी गारंटी मेरी गैस। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनोों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब गाइस 80 में से अगर मैं 96 सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, बड़ा नंबर क्या है, 96 है, तो इस इक्वेशन माइनस इस इक्वेशन करना पड़ेगा, ब्रेड प्लस एक माइनस एक प्लस ब्रेड करना पड़ेगा, तो एक से एक कैंसल एंड ब्रेड माइनस बटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे पास, ब्रेड माइनस बटर की वैल्यू मिल जाएगी, ब्रेड माइनस बटर क्या मिल जाएगा, ब्रेड माइनस बटर क्या मिल जाएगा, ब्रेड माइनस बटर मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, सॉरी 80 90 सॉरी 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 ये वैल्यूज करेक्ट है ना,
एक सेकंड, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 76 प्लस 6 क्या मिलता है 82 92, ठीक है। ये वैल्यूज तो करेक्ट है। फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया था, यहाँ पे 16 मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 16 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 16 मिल जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 16 है एंड ब्रेड प्लस बटर की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास ब्रेड प्लस बटर की वैल्यू है 88। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 104। 104 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 52 मिल जाएगा। 52 बड़े नंबर की वैल्यू। अब बड़ा नंबर कौन सा है गाइस, बड़ा नंबर अब ब्रेड बन चुका है, क्योंकि ब्रेड माइनस बटर करूंगा तो 16 मिल रहा है। ब्रेड में से कोई ना कोई नंबर चले जाने के बाद 16 रिमेनिंग मिल रहा है, तो ब्रेड क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 52 वैल्यू किसकी मिल जाएगी, 52 वैल्यू मुझे ब्रेड की मिल जाएगी। ब्रेड की वैल्यू 52, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 72, 72 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 36 मिल जाएगा, ठीक है। 52 एंड 36 क्या मिलता है 88 मिलता है। तो 101% क्रॉस चेक करने के बाद भी 101% करेक्ट ही आंसर मिल रहा है, ठीक है। 101% क्या आंसर मिल रहा है, 101% करेक्ट ही आंसर मिल रहा है। अब गाइस एक काम कर लेते हैं, एक सेकंड यहाँ पे मैं वाइप आउट कर लेता हूँ। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो वैल्यू दिख रही है 36, ये जो वैल्यू दिख रही है बटर की 36, तो बटर प्लस एक करूंगा, बटर प्लस एक करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 80 माइनस 36 क्या मिल जाएगा, 80 माइनस 36 मिल जाएगा 44 मिल जाएगा, ठीक है। 44 एंड 52 प्लस 44 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 96 मिल जाएगा। 54 ब्रेड प्लस एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ब्रेड प्लस एक की वैल्यू 96 मिल जाएगी। तो 101% अभी तक जो भी मैंने डाटा फाइंड आउट किया है वो डाटा 101% करेक्ट है। आप यहाँ पर हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो प्लीज गाइज हड़बड़ी नहीं करनी है, शांति से सॉल्व करना है। तो ये जो डाटा है मैं क्वेश्चन के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर आपने ये डाटा नहीं लिखा होगा तो प्लीज गाइज एक तो फोटो ले लीजिए इस डाटा का, या फिर रब बुक पे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज इतना भी डाटा अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है गाइज, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ब्रेड एंड बटर सोल्ड बाय ऑल। टोटल नंबर ऑफ ब्रेड एंड टोटल नंबर ऑफ बटर निकालने हैं, सभी ने सोल्ड किए गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेड कितने मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रेड एंड टोटल नंबर ऑफ बटर, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 42, 42 प्लस 41 क्या आता है 83, 83 प्लस 38 क्या आता है 83 प्लस 38 आता है 83 प्लस 8 क्या मिलता है मुझे 91 मिलता है। 91 प्लस 30 क्या मिलता है 91 प्लस 30 मिल जाएगा मुझे 91 प्लस 30 121 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 121 मिल जाएगा। एंड 121 प्लस 52 क्या मिलता है 1700 173 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 173 आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है मुझे 173 आंसर मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेड कितने मिल जाएंगे 173 आंसर मिल जाएगा। 5 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या मिलता है 9 मिलता है। 5 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 क्या मिलता है 14, 14 प्लस 3 क्या मिलता है 17 मिलता है, ठीक है। तो 17 मिल जाएगा। 8 8 प्लस 9 क्या मिलता है 8 प्लस 9 17, 17 और 4 क्या मिलता है 21, 21 और 6 क्या मिलता है 21 और 6 27 मिलता है, ठीक है। 27 मतलब इसमें अगर मैं 27 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 197 मिल जाएगा, सॉरी क्या मिल जाएगा मुझे 197 मिल जाएगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस मुझे 24 मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला है गाइस, यहाँ पर बोला है द एवरेज नंबर ऑफ एग्स सोल्ड बाय एम एंड क्यू टुगेदर। एवरेज नंबर ऑफ एग्स सोल्ड बाय एम एंड क्यू टुगेदर मतलब एम के द्वारा एंड क्यू के द्वारा, इन दोनों ने सोल्ड किया गया एवरेज। एवरेज सबसे पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा एवरेज मुझे 98, 98 का एवरेज क्या मिलता है 49 मिलता है। 98 का एवरेज क्या मिलता है गाइस 98 का एवरेज 49 मिलता है, ठीक है। तो एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा एवरेज 49 मिल जाएगा। एवरेज क्या मिल जाएगा इन दोनों का 49 मिल जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ बटर पैक। बटर निकालना है हमें सोल्ड बाय एम एंड एन टुगेदर। बटर निकालना है एम एंड एन मतलब
एम के एंड एन के बटर, ठीक है। इन दोनों की अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 112 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस, 112 मिल जाएगा। 112 का आधा क्या आता है, 56 आता है। 112 का आधा क्या आता है, 56 आता है। बट आपको क्या बोला था, कितने मोर या फिर लेस से, तो ये कितने से कम दिख रहा है, 7 से कम दिख रहा है। 7 से कम किस पे दिख रहा है, 56 पे दिख रहा है, क्योंकि देन के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, देन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन डिनोमिनेटर के लिए होती है। तो एवरेज नंबर ऑफ बटर पैक, ये जो एवरेज नंबर ऑफ बटर पैक है 58 एंड 54 का जो भी मैंने एवरेज निकाला है 56, ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू क्या है, देन के बाद है, इसका मतलब बेस वैल्यू है, एंड इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 7/56 मतलब 7 या 56, 1/8 मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद, एंड 1/8 इंटू 100 मतलब क्या मिल जाएगा, 12.5% मिल जाएगा। 1/8 की फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या आती है, 12.5% आता है। तो 12.5% कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका 101% सोल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला है गाइस यहाँ पर बोला है कि इफ ओ हैड टोटल 70 पैकेट्स पीसेस ऑफ ईच एटम, मतलब ओ के पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ 70 पैकेट है, ठीक है, ईच एटम के, टोटल नंबर ऑफ 70 पैकेट है ईच एटम के। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैकेट एंड पीसेस सोल्ड बाय हिम। ये किसका डाटा दिया है, ये सोल्डिंग का डाटा दिया है। मतलब ब्रेड 41 बेच दिए, एक 31 बेच दिए, बटर के पैकेट 49 बेच दिए, ये तो सेलिंग का डाटा दिया है। बट उसके पास एक्चुअल में कितने अवेलेबल थे दुकान में, उसके पास एक्चुअल में अवेलेबल थे 70 70 70 ऑफ ईच एटम बोला है। ईच एटम मतलब तीनों एटम 70 70 70 थे। तो 70 में से 41 बेच दिया, 31 बेच दिया, एंड क्या बेच दिया, 70 ब्रेड के पॉकेट थे उसमें से 49 बेच दिया। अब आगे क्या बोला, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैकेट या फिर पीसेस सोल्ड बाय हिम आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इज स्टॉक, उसके स्टॉक से। अब स्टॉक में कितने थे, 70 ब्रेड, 70 एग एंड 70 बटर। तो स्टॉक में कितने थे, 70 प्लस 70 प्लस 70 क्या आता है, 210 आता है। तो ये जो 210 का, ये जो 210 का सेलिंग कितना परसेंटेज है, टोटल कितने 210 है, तो सेल कितने के उसने, 41 प्लस 31 मुझे क्या मिल जाएगा, देखो इन तीनों की एडिशन करनी पड़ेगी, 4 4 प्लस 3 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। 11 एंड इसके पीछे एक 0, 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 9 क्या मिलता है, 11 मिलता है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस, 121 मिल जाएगा। 121 ये 210 का कितना परसेंट है। अब मोर और या फिर लेस नहीं बोला था, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट बोला था। मोर या फिर लेस बोलता तो मैं सबट्रैक्ट करता, बट यहाँ पे मोर या फिर लेस नहीं बोला है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब गाइस देखो, ऊपर में किससे डिवाइड कर सकता हूँ, ऊपर में 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर नीचे में किससे डिवाइड कर सकता हूँ, एक काम कर लेते हैं, नीचे नीचे 3 से या फिर 7 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ। तो 7 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 1 द 7 क्या मिल जाएगा, 5 रिमेनिंग बचेगा 5। एंड एक काम कर लेते हैं, 7 1 द 7, तो 5 तो रिमेनिंग बचने ही वाला है, तो 6 लेना पड़ेगा, या फिर 7 से नहीं 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो इसे मैं 120 121 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 120 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 121 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 120 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 120 को मैंने सेपरेट कर दिया, एंड 1 को मैंने सेपरेट कर दिया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 120 प्लस 1 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा गाइस, 3 से डिवाइड करूंगा इन दोनों को, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नीचे 70 मिल जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ऊपर का एक 0 एंड नीचे का एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/7 मतलब क्या मिलता है, 4/7 मतलब 1/7 क्या मिलता है गाइस, 1/7 14.28%, 14.28%। तो 4/7 क्या मिल जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू है, ठीक है। तो 4/7 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो दोनों तरफ 4 4 से मल्टीप्लाई, 14 चौक 56, 56 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 56.00, एंड 28 चौक 112, 112 मतलब क्या मिल जाएगा, 57.12 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 57.12%। एंड अब गाइस देखो, अब ये 100/200 होता, ये नीचे 210 नहीं रहता, 100/200 रहता, तो इसे मैं कैसे लिख सकता, 0.5 लिखता था। क्या लिखता था, 0.5 लिखता था, क्योंकि 100/200 की वैल्यू क्या मिलती है मुझे, 100/200 मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/2, एंड 1/2 मतलब 0.5। तो अगर नीचे 200 रहता तो ये 0.5 आंसर मिलता, नीचे अगर 200 रहता तो 0.5 आंसर मिलता। बट अगर नीचे वैल्यू 200 से ज्यादा है,
200 से डिनोमिनेटर ज्यादा है एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती है। तो यही वैल्यू ऑटोमेटिक कम करने के बाद इसे मैं 0.3 या फिर 0.2 लिख सकता हूँ। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 0.3% मिल जाएगा। क्योंकि 0.5 डायरेक्ट डायरेक्ट में नहीं लिख सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 200 रहता तो 0.5 आंसर मिलता, बट डिनोमिनेटर इंक्रीज हो चुका है तो वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ ये जो वैल्यूज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो 14 चौक 56 मतलब 56 एंड आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 57 पॉइंट, आंसर क्या मिल जाएगा 57.32% के आसपास मुझे आंसर मिलना चाहिए। तो आंसर 57 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 57.60। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 57.60। तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 को अगर मैं यहाँ पे 0.4 भी कंसिडर करता, 0 पॉइंट अगर मैं 4 कंसिडर करता, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो मुझे क्या मिलता, 0 प्लस 4 क्या मिलता है मुझे, 0 प्लस 4 यहाँ पे 5 मिलता है, तो 52। 52 मतलब ही क्या, अप्रोक्सीमेटली मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये 60 के बराबर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर मिल जाएगा मुझे। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है गाइज, ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन था, इस 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सेकंड, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, 36 मिल जाएगा। ये कॉपी करना यहाँ पे बच गया था, एक सेकंड, क्या मिल जाएगा मुझे, 36 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइज एक काम कर लेते हैं, सॉरी 36 या फिर 30 ब्रेड प्लस क्या करना है, एक करना है ना, हाँ 36 ही रिमेनिंग बचेगा, बटर प्लस एक, हाँ 36 ही रिमेनिंग बचेगा। तो क्या दिया था गाइज यहाँ पे, इफ पी सोल्ड 12.5% ऑफ द नंबर ऑफ एग्स सोल्ड बाय एन एंड, ठीक है, एन ने सोल्ड के एक्स के, पी के पास कितने, पी अब नया है तो पी के पास एक कितने, एन ने सोल्ड किए गए उसका 12.5%, तो 12.5% के फ्रैक्शन क्या थे, 1/8। तो 1/8 है, इसका मतलब अगर एन के पास 8 है तो उसका 1, एन के पास अगर 8 है तो उसका 1 क्या मिल जाएगा मुझे, पी के पास मिल जाएगा। तो एन के पास कितना है, एन के पास एक कितने, 48 है, तो 48 48 48 क्या मिल जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 48 8 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 मतलब पी के पास कितने मिल जाएंगे, पी के पास एन से 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला था, 25% ऑफ द नंबर ऑफ बटर पैक, 25% ऑफ द नंबर ऑफ बटर पैक सोल्ड बाय क्यू। तो क्यू ने जितने भी बटर सोल्ड किए गए होंगे, तो क्यू कहां पे दिख रहा है, क्यू ने जितने भी बटर सोल्ड किए गए होंगे उसका 25%, 25% मतलब 1/4, तो 9 यहाँ पे सोल्ड किए गए होंगे पी ने। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ब्रेड सोल्ड बाय पी, ब्रेड ने कितने सोल्ड किए गए होंगे वो कैलकुलेट करना है। इफ ही सोल्ड टोटल 50% ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स सोल्ड बाय एम, एम का 50% सोल्ड करता है वो टोटल का, एम ने कितने सोल्ड किया, 42, 42 प्लस 58 क्या मिल जाएगा मुझे, 100, 100 प्लस 150, 100 प्लस 54 क्या मिल जाएगा, 154। तो 154 का आधा क्या मिल जाएगा मुझे, 154 का आधा 72 मिल जाएगा, 152 का आधा 72 मिलता है। तो 72 पॉकेट सोल्ड किए गए होंगे पी ने। अब 6 एंड 9 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 चले जाएंगे, 15 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 57 रिमेनिंग मिल जाएगा। क्या रिमेनिंग मिल जाएगा, 57 रिमेनिंग ब्रेड के पॉकेट हो गए, क्योंकि इन तीनों की अगर मैं सम करूंगा तो इन तीनों की सम 72 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों की सम 72 के बराबर आनी चाहिए। तो आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, यहाँ पर 57 पॉकेट, 56 पॉकेट चाहिए थे क्या गाइस, 56 या फिर 57 पॉकेट चाहिए थे। ठीक है, तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 56 ही पॉकेट चाहिए थे, आई थिंक 101% यहाँ तक तो करेक्ट ही चल रहा है। 57 पॉकेट चाहिए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 56 भी आ सकता है, आपको कैलकुलेट करके देखना है कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही करेक्ट है, बस आपको कैलकुलेट करके देखना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि ये करेक्ट है, 56 आता है या फिर 57 आता है, ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर ये आंसर 101% करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या दिया है। इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एक्स एंड बटर में का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सभी ने सोल्ड किए गए, सभी ने सोल्ड किए गए एक्स एंड बटर में का डिफरेंस, तो सभी ने सोल्ड किए गए बटर कितने मिले थे मुझे, सभी ने सोल्ड किए गए बटर कितने मिले थे मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में, सभी ने सोल्ड किए गए बटर मुझे मिले थे क्वेश्चन नंबर 1 में 197, 197 है, सभी ने सोल्ड किए गए बटर अगर 197 है तो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे, 197 आंसर मिल जाएगा, 197। एंड एक का डिफरेंस निकालना है, एक एंड बटर का, तो एक कैलकुलेट कर लेते, 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 16 मतलब 160, 4 4 और 1 5, 5 और 8 क्या मिलता है, 13, 13 और 4 क्या मिलता है, 17।
तो मुझे क्या मिल जाएगा 17/7, 17/7 मतलब 17/7, 177 आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? इन दोनों का डिफरेंस, एक सेकंड, इन दोनों का डिफरेंस तो आपको 20 दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है? 20। तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? n की वैल्यू 20 मिल जाएगी, क्योंकि n क्या था? इन दोनों का डिफरेंस था। n क्या था? इन दोनों का डिफरेंस था, तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 20 मिल जाएगी। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब 10 इंटू एन मतलब क्या मिल जाएगा? 10n, एक सेकंड, 10 इंटू इंटू क्या मिल जाएगा? 16.5 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 8 प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा? 7.5। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 20 पुट अप करूंगा तो 20 इंटू 10 क्या मिल जाएगा? 20 इंटू 10 200 मिल जाएगा। 200 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 8 मिल जाएगा। प्लस के साइड में क्या मिल जाएगा? 7.5। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 टू जा 8, 5 जा 25 मिल जाएगा। 25, 25 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 को ही मैं 100/25 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100/4 लिख सकता हूँ, या फिर इसे डायरेक्ट डायरेक्ट 100/4 लिखूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर मुझे 100 मिलेगा, नीचे 4 मिलेगा। ठीक है, इंटू के साइन में मुझे क्या मिल जाएगा? 16.5 एंड प्लस के सिंबल में 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 का आधा क्या आता है? 7.5 आता है। ठीक है, तो गाइस अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 16.5 को, तो 0.2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो एक प्लेस शिफ्ट कर दिया और एक प्लेस नहीं है, तो एक जीरो ऐड कर दीजिए। मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? मुझे आंसर मिल जाएगा 1650/4 एंड 15/2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस एक काम कर लेते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, इसका मैं 2 से डिवाइड करूंगा ऊपर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1600 का आधा क्या मिलता है? 800 एंड 50 का आधा 25 एंड नीचे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ये 2 से डिवाइड क्यों किया? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर की एडिशन, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? 840, 840 का आधा क्या मिलता है मुझे? 420 मिलता है। 420 मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 420 मिल जाएगी। तो टोटल आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो प्लीज गाइज अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।